मामला है ज़मीनी विवाद का, जो 2014 से चली आ रही है। हम शांति कुमार सिंह कालापत्थर निवासी के रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी के नाम से 2014 में एक ज़मीन खरीदा है, 33 डिसमिल ज़मीन। उस ज़मीन को जब बाउंड्री वाल कर रहे थे उस समय का कालापत्थर मोजा में कालापत्थर में खरीदे थे। वो खरीदने के बाद उस समय चारों तरफ से पक्की बाउंड्री वाल बाउंड्री कर रहे थे। उसी समय बंधु दास वहीं के रहने वाला है एवं पूर्व मुखिया तारा देवी, गौरव दास, दुर्जन गोप सभी के द्वारा उक्त ज़मीन को जबरन कब्जा किया जा रहा था। तब मैंने चास मुफस्सिल थाना में डीसी साहब को, एसपी साहब को एवं डीएसपी साहब को सभी लोगों को लिखित सूचना दिया और थाना प्रभारी द्वारा बंधु दास को थाना में बुला के कागज़ की मांग किया, परंतु बंधु दास के द्वारा थाना में कोई कागज़ दाखिल नहीं किया गया। तब बंधु दास ने अपने हाथों से लिखित दिया कि मैं आज के बाद किसी तरह का ज़मीन विवाद नहीं करूंगा, जो अपना हाथ से लिखित उनका लिखा हुआ है। उन्होंने 23/11/2014 को लिखित दिया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। उसके बाद 26/12/2025 को जब उक्त ज़मीन को बाउंड्री वाल मतलब झाड़ी उड़ी साफ़ करने के लिए काम में लगवाएं, तो अब मेरे पिताजी को आके कहने लगा कि ज़मीन छोड़ दो और नहीं तो तुमको झूठा केस में फंसा देंगे। मेरे पिताजी जब मना करने लगे तो मेरे पिताजी को जान मारने की नीयत से बंधु दास ने कुल्हाड़ी से सर पर मार के जख्मी कर दिया। हमने मेरे पिताजी को चास मुफस्सिल थाना में ले गए। थाना प्रभारी द्वारा न ही पुर्जा काट के दिया और न ही इलाज कराया और कहने लगा उपस्थित पदाधिकारी द्वारा कि जाके इलाज कराई। तब हमने लोगों ने सदर अस्पताल लेके आए, जहां सदर अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर निकली और देखने के बाद उन्होंने तुरंत रेफ़र कर दिया, बोला कि जाइए, पुर्जा भी नहीं काट दिया, बोला कि जाके ट्रीटमेंट कराइए। हमने ट्रीटमेंट कराएँ, पिताजी का इलाज कराएँ सेक्टर 4 हॉस्पिटल में और चास मुफस्सिल थाना में लिखित भी दिए, परंतु कोई एफआईआर नहीं किया, न ही कोई कार्रवाई किया गया। तब मैंने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, डीसी साहब को कई बार आवेदन दिया। फिर उसके बाद मैंने कोर्ट में एक सीपी केस दायर किया था, जिसमें कोर्ट से आदेश से बोला गया था कि एफआईआर लॉन्च करने के लिए चास मुफस्सिल थाना को आदेश दिए। उन्होंने हमको बुलाया और बुलाने के बाद चास मुफस्सिल थाना द्वारा एक एफआईआर मैंने लिखवाया मेरे पिताजी के नाम से के दिए, परंतु 17/3/2026 को एफआईआर दर्ज किया। पूरे 3 महीने के बाद, घटना होने के 3 महीना के बाद एफआईआर दर्ज किया गया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया चास मुफस्सिल थाना प्रभारी के द्वारा। दिनांक 1/2/2026 को रात करीब 8 बजे हम और मेरा भाई रथु सिंह अपना घर जा रहे थे। उसी बीच बंधु दास, दुर्जन गोप, गौरव दास एवं अज्ञात 4 व्यक्ति द्वारा उन्होंने पीछा करते हुए सोलागिरी तालाब के सामने मुझे पिस्तौल सटा दिया और मेरा 52 ग्राम सोने के जेवर 7,14,000 रुपया का पिस्तौल का भय दिखाते हुए सटाते उन्होंने लूटपाट कर लिया, जिसका चिराचास थाना कांड संख्या 2126 है। चलो, उसके बाद मैंने थाना प्रभारी के कई बार गया, परंतु थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। चास मुफस्सिल थाना प्रभारी एवं रवि कुमार भारती जो आयो है, वो दोनों आरोपी लोगों से पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। मेरा खरीदा हुआ ज़मीन को हड़पने के लिए उन्होंने मुझे तथा मेरे परिवार वालों के ऊपर एक झूठा SC/ST का केस आपका सेक्टर 4 थाना में दर्ज करवा दिया है, जो एकदम झूठा और बेबुनियाद केस है। उन्होंने ज़मीनी विवाद 2014 से चली आ रही है, जो अपने हाथों से लिखा है, और फिर उस ज़मीन को हड़पने के लिए झूठा एगो ST/ST का केस का दबाव बनाकर उस ज़मीन को लूटना चाहते हैं। कि हमने सभी पदाधिकारियों को लिखित दिया, एसपी साहब को दिया, डीसी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया, डीआईजी साहब को दिया, यहाँ तक कि आपका मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी दिया और डीजीपी महोदय तक भी दिया, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ और न ही अभी चारों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। हम यही चाहते प्रशासन से कि किसी तरह हमारा जो आरोपी है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तब थक हार कर हमने राष्ट्रीय महिला कल्याण संघ में मैडम के पास आज आवेदन लिख के 16 तारीख को दिया हूँ और गुहार लगा रहा हूँ कि इस कार्रवाई मुझे न्याय दिलाने की कृपा की जाए। इनका तो मैटर बहुत ही जटिल बना दिए हैं लोग। हालांकि इन्होंने मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया, ये 12 दिसंबर का ही है 2025 का घटना, और उस समय केस हुआ था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं इनके केस पर हुई। ये थाना इंचार्ज से मैंने बात किया है, मुफस्सिल थाना प्रभारी से मैंने बात किया, उन्होंने बोला मैडम मैं लिखित आपको दे दूँगा, उसके लिए अगर आप मुझे लिखित मांगेंगे तो मैं लिखित दे दूंगा कि मैं इस पर कहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन अभी मैं अनुसंधान अगला मंथ करूँगा इस केस का। इस केस पर मैं अभी जांच कर रहा हूँ
तो जांच हमारा का नाम है कि 6 महीना बीत गया, इस केस पर अभी तक कौन सी जांच हो रही है और इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, इनके जान का भी खतरा है। इनके पिताजी जो गुरुपद है, ये बड़ा बेटा शांति हुए, शांति कुमार सिंह, और इनके पिता गुरुपद जिनका माथा मार के ये लोग खड़ा था लोग, इन लोगों के जान पर के लिए आज इतना मतलब ये डरे हुए हैं कि हमारा जान कहीं चला गया मैडम तो कौन रिस्क लेगा। क्योंकि प्रशासन, हम गुहार लगा रहे हैं बार बार, एसपी, डीएसपी, आईजी साहब के पास भी गए, ये थक हार के मेरे पास आए हैं और मैं इनको चाहती हूँ कि न्याय मिले। जो हमारे बोकारो की प्रशासन है, जो एसपी साहब हैं, मैं उनसे स्पेशली एसपी साहब से निवेदन करती हूँ कि आप इनके केस पर, हम जब पीड़ित होते हैं, हमारे समाज में लोग दुखी होते हैं तो थाना जाते हैं, तो थाना बना है न्याय के लिए, तो शांति कुमार को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ अपने एसपी साहब, डीएसपी साहब, अपने थाना इंचार्ज, मुफस्सिल थाना इंचार्ज साहब को और आईजी साहब को कि इनको जल्द से जल्द न्याय दें।